नाम क्या है? आप का ये धरना जो है गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं और आप किससे क्या मुतालबा कर रहे हैं? अपने मुतालबात सामने रख दें और आपका कौन शहीद है और आपके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगते हैं वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैद मोहम्मद हसनी है। मेरा ताल्लुक़ खुशदार से है। 2008 में मेरे वालिद साहब शहीद हो गए। 2014 में मेरे बड़े भाई गयास मोहम्मद हसनी शहीद हो गए। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस्लामाबाद। आज हमें दूसरा हफ़्ता है और हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ़ अपने प्यारों के लिए इंसाफ मांगने के लिए। हम चाहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। दहशतगर्दी की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं। आए दिन कल के दिन तक भी बलूचिस्तान में लोग मारे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जितने भी लोग हैं जिनके प्यारे उनसे जुदा कर दिए गए हैं उनको इंसाफ दिया जाए। और हम लोग शोधा फार्म की तरफ से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। हमें इंसाफ चाहिए रियासत से, हुकूमत से। हमारे मुतालबात हैं कि भाई शहीदों के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें उनके जो प्यारे हैं उनको पता चले कि भाई हमारे लोगों को किसने मारा और उनको ला के अदालतों में खड़ा किया जाए और पता चले कि इनको किन लोगों ने शहीद किया है और इनके कातिलों को सज़ा दिया जाए। उसके बाद दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारे लोग हैं उनके लिए स्पेशल एक कोटा बनाया जाए जिसमें शहीदों के बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। और बलूचिस्तान में जितने भी, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग बेगुनाह दहशतगर्द तंजीम के हाथों शहीद हुए उनके बच्चों को और उनके फैमिली वालों को इंसाफ मिले। यही हमारे मुतालबात हैं। और गुज़िश्ता दिनों जाना चकधरी साहब आपके पास आए थे, जो बलूचिस्तान हुकूमत के वफ़द आपके पास आया था। क्या उनके साथ आपके मुतालबात नहीं बने? देखें, वो आए थे, बिल्कुल जाना चकधरी साहब आए थे यहाँ पे हमारे पास। तो उन्होंने बताया था कि भाई हम आपके सारे डिमांड्स को मानते हैं, लेकिन हमारा डिमांड है वफाकी हुकूमत से। तो हम चाहते हैं वफाकी हुकूमत से कोई आए, वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे और हमारे मसले अभी तक आपके पास वफाकी हुकूमत से कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया वहाँ से। अभी देखते हैं वो कब आते हैं, हमारे तरफ तशरीफ़ लाते हैं। आप खुद क्या करते हैं? आपके, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके बड़े भाई जो हैं शहीद हुए, आपके वालिद साहब फैमिली के ऊपर आपके एक असर पड़ता है उनकी वजह से, उसके ऊपर आपके मेंटल हेल्थ पे, आपकी माशी ज़िंदगी पे, आपकी समाजी ज़िंदगी पे किसी न किसी किस्म का एक नेगेटिव या पॉजिटिव किसी किस्म का एक अफेक्ट पड़ता है। वो क्या था? और देखिए, वो एक बहुत दर्दनाक लम्हा था जब हमारे वालिद साहब को शहीद किया। उस टाइम हम सारे बहन भाई बहुत छोटे थे। 2008 में जब हमारे अब्बू को शहीद किया टारगेट किलिंग में, तो उस टाइम हमें नहीं पता था इन चीज़ों का, लेकिन बहुत सख्त था वो टाइम हमने जब गुजारा किया अपनी ज़िंदगी को। और हमारा कोई ख़ास इनकम नहीं था, सिर्फ वालिद की ज़मींदारी थी और जिस ज़मींदारी के सहारे हम अपना ज़िंदगी बसर करते रहे। उसके बाद 2013 में थोड़ा हम लोग स्टेबल हो गए। मेरे बड़े भाई को शहीद किया। इन चीज़ों की वजह से फिर हम लोग पीछे चले गए। उसके बाद हम क्वेटा की तरफ शिफ्ट हो गए और वहाँ पे अपना तालीम की तरफ हमने कोशिश किया तालीम, लेकिन घर के मसले इस तरह थे कि जो तालीम भी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर मैं अभी घर पे बैठा हूँ, घर को संभाल रहा हूँ। बस ख़ास इनकम नहीं है, ज़मींदारी है और अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, आपके भाई शहीद हुए थे कुछ साल पहले, आपके वालिद साहब फिर उनसे पहले शहीद हुए होंगे, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी एक स्पेसिफ़िक टाइमिंग बताई जा रही है कि वो 2 हफ़्ते पहले आए, आपके साथ एक कैंप है वो 4 हफ़्ते पहले आया। तो वो कोई चीज़ जो है वो उस तरह समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग दोनों की टाइमिंग्स ऐसी एकदम सिंक क्यों की गई या एक साथ एक जैसी क्यों हुई, उसके ऊपर कुछ बता दें आप। कि वो एक तहरीक बनी है मेरे ख़्याल से 2011 से या 2013 से, जिसमें वो अपना एहतजाज वगैरह करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारा जो शोधा फार्म है उसको 1 साल हो गया बना हुआ है, जिसके सिलसिले में हम हमेशा इवेंट्स वगैरह प्रोग्राम करते रहते हैं। अपने शोधा के जो भी वारिस हैं उनको बुलाते हैं। वो हमसे यहाँ पे मेरे ख़्याल से 2 महीने पहले बैठे हुए हैं, हम उनके बाद आए हुए हैं। हमारा यहाँ पे आने का सिर्फ मकसद ये है कि बलूचिस्तान के दूसरा रुख भी जो है, जहाँ पे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जिनमें बलोच है, बिरावी है, सिंधी है, पश्तून है, पंजाबी है, हज़ारा कम्युनिटी है, ये सारे लोग मारे जाते हैं दहशतगर्द तंजीम के आते हैं। हम कहते हैं कि उनको भी इंसाफ मिले, हमें भी इंसाफ मिले। हम सिर्फ चाहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। उनके डरने से तो आपको कोई लेना नहीं, हमारा उनके डरने से हमारे अपने मसाइल हैं, उनके अलग मसाइल हैं। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का धरना कहीं पे एक साथ हो जाए या आप उधर चले जाए, वो आपके दोनों बलोच हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि
सोशल मीडिया पे आपकी कुछ तस्वीर जी गर्दिश कर रही हैं कि आपको डेथ स्क्वाड के साथ जो है मुंसलिक किया जाता है कि आप कहीं पे डेथ स्क्वाड के सरकर्दा रहनुमा हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे अक्सर ज़्यादातर आप देखेंगे झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है और जो हकीकत है वो हकीकत लोगों को पता नहीं चलता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट हूँ और मेरे ऐसे भी तस्वीरें हैं स्कूल के, कॉलेज के, कैडेट कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो आज तक सोशल मीडिया पे नहीं चलते। बाकी बलोच हैं हमारे पास, हमने अपने असला रखे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। आपको पता है बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है, वहाँ पे अगर आप किसी के बंदे को मारो या कुछ करो तो वो कबायली मसला बनता है। तो जो हमारा कबायली सिलसिला है उसके तहत हम अपने पास असला रखते हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं यहाँ बैठे किसी को सफाई दूँ कि मैं क्यों असला रखता हूँ, क्यों नहीं रखता हूँ। मेरे अबू शहीद हुए, भाई शहीद हुए, लाजमी सी बात है वो दहशतगर्द की तंजीमों के एटलिस्ट में मैं भी हूँगा। तो इतना मुझे रियासत ने और इतना मेरे कबाइल के लोगों ने कहा है कि भाई आप अपने सेफ्टी के लिए अपने पास रखें, ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है। इधर भी हर किसी के पास लाइसेंस वेपन है, आप अमेरिका जाएँ, आप कराची जाएँ, हर किसी के पास पिस्टल रखा होता है, हर किसी के पास वेपन होता है। मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। अच्छा, कुछ जर्नलिस्ट आपके पास शुरू में आए थे, उन्होंने कुछ इस तरह के इंटरव्यूज़ आपसे किए कि तासुर ये दिया गया कि कहीं कोई आपको यहाँ ला के बिठाया है किसी ने। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ लोग कश्मीर के लग रहे थे, जो कश्मीर से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके थे और उसके बावजूद भी वो अपने आप को एज अ बलोच शो कर रहे थे, वो आपके कॉज को नुकसान पहुंचा रहे थे कि हम आपका भी एक कॉज है, आप शुहदा के फोरम के लिए आए हैं, शुहदा के खून आपकी जो मुतालबात बताए, जो उनके लिए पैकेज हो उनके, तो वो आपको नहीं लगता कि उन कुछ चीज़ों की वजह से जो आपका स्टांस है वो सोशल मीडिया या मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बन गई है? देखें, हम अपने नैरेटिव पे हैं, चाहे यहाँ पे जिस तरह के भी लोग आए, हमें अपने नैरेटिव से हटा नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग आते रहते हैं कैंपिंग में, उल्टा सीधे सवालात करते हैं, जिनके सवालात की वजह से हमें मसला पेश होता है हमारे इलाकों में। यहाँ बैठ के अभी मेरे तस्वीरें जो आपके पहले सवाल में पूछ रहे थे वो बहुत पहले की हैं। शायद मैं 10-12 साल का था, मेरे तस्वीरें बंदूकों के साथ है, मुझे शौक़ है शिकार का, तो ये तस्वीरें मैं हमेशा लेता रहता हूँ और अपने सोशल अकाउंट पे वो मैं पोस्ट करता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, जब हम पहले दिन यहाँ पहुँचे हैं तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चीज़ें हुई है कि हमारी तस्वीरों को पोस्ट किया है। मैंने एक कोट पहना है, जैकेट पहना है जो मेरे ख्याल से किसी मिलिट्री इदारे का है, शायद FC का है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया है। यार एक कोट पहनने से कोई डेथ स्क्वाड नहीं बनता है। पहले आप डेथ स्क्वाड के वर्ड को डिफ़ाइन करो कि डेथ स्क्वाड क्या है, डेथ स्क्वाड कौन है। डेथ स्क्वाड वो है जो रियासत से लड़ते हैं, डेथ स्क्वाड वो है जो पाकिस्तान को नहीं मानते, जो बेगुनाह लोगों को मारते हैं। डेथ स्क्वाड वो नहीं है जो अपने दिफा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास एक बंदूक रखता है तो उसको आप डेथ स्क्वाड बना लो। इस चीज़ से तो नहीं है। अगर बाकी ये जो आप कह रहे हो कश्मीर से लोग आए, नवाबज़ादा के कौम के हैं, अभी इस तरह है ना, मैं मोहम्मद असनी हूँ, मेरे कबाइल के लोग सिंध में भी हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, ईरान में हैं, इसी तरह उनके भी कबाइल के कुछ बंदे कश्मीर में हैं। तो वो उन लोगों ने सुना है कि नवाबज़ादा यहाँ पे आया, तो इसीलिए उन लोगों ने वो हमारा कैंप ज्वाइन किया था। अच्छा, एक और एतराज़ आप पे किया जाता है कि कुछ तस्वीर जो थी वो आपके धरने को मम्मी डैडी धरने का नाम दिया गया था कि वो आपके लिए खाने भी आ रहे हैं, आपके लिए हीटर्स भी लग रहे हैं, आपके पास हुकूमत से भी लोग आ रहे हैं, आपके पास आपको हर किस्म की फैसिलिटेशन दी जा रही है। जबकि दूसरी तरफ का जो नैरेटिव है वो ये है कि उनसे पहले दिनों में उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ और वहाँ 150 से ज़्यादा के करीब लोग जो थे वो जेल में रहे वहाँ पे, आपको पता होगा उसका। उसके बाद उनके ऊपर दोबारा से स्पीकर हुआ, बहुत सारे ट्रेंड्स वगैरह बने, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, मम्मी डैडी हमें बताते हैं शायद इधर कैंप के अंदर हमारे हीटर्स लगे हुए थे इसलिए। देखिए, जब आपके पास वसाइल होते हैं, आप अपने लोगों को जानबूझ के महरूम रखते हो और कहते हो कुछ भी नहीं है, लोगों को आप ये चीज़ दिखाते हो कि भाई हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वसाइल उनको मिलेंगे। मुझे ऐसे लगता है वो तहरीक कोई 2011 से 2012 से चल रहा है, तो उनके पास ये चीज़ें हो सकती हैं। जब वो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं तो उनके पास हीटर क्यों नहीं है, उनके पास कंबल क्यों नहीं है, ये आप उनसे बेहतर पूछ सकते हो कि उनको ये चीज़ पता होगा। अभी अगर इस चीज़ में मजलूमियत है तो मसला नहीं है, कल को हम अपना कैंप को यहाँ पे हम वो बलूची गिदान लगाएंगे, मैं पटे हुए कपड़े पहनूँगा, इनको पटे हुए बूट चवट दे देंगे, फ़ोटोशॉप के लिए सामने आग वगैरह जलाएंगे। तो ये चीज़ें आप देखें ना, ये गलत है, एक फ़ेक चीज़ है। जो रियलिटी है हम उसी रियलिटी में बैठे हुए हैं। हमारा मकसद ही यही है कि शोधा के बच्चों को फैसिलिटी दिया जाए और हम यहाँ पे शोधा के बच्चों को पसमानदा रखें, ये तो कोई चीज़ नहीं है। अब आपके मुताबिक बलूचिस्तान में वसाइल बहुत हैं? बिल्कुल बहुत है, और आपको मिल रहे हैं वसाइल? ना होने के बराबर मिल रहे हैं, बेहतर आप जानते हो। हाँ, और दूसरा अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि
آپ کا مطالبہ کس سے ہے اور کیا مطلب ایک پوائنٹ مطالبہ ہوتا ہے جی کہ یہ مطالبہ ہے ہمارا، اور آپ باقی آس پاس کے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی نہ ہو. دہشت گردی کی وجہ سے جو نقصان مجھے ملا ہے جب میں چھوٹا تھا، اپنے دہشت گردی کر کون رہا ہے؟ دہشت گردی کر کون رہا ہے، یہ آپ کا سوال، یہ ایسا ایک سوال ہے. آپ بہتر جانتے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو سب سے زیادہ ہمسائے ممالکوں کو مسئلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب ہم سے بنگلہ دیش چلا گیا تو ان کو اور موقع مل گیا کہ یار پاکستان کو توڑا جائے اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے. تو وہ اپنے سارے چیزیں لگا کے بلوچستان میں یا پاکستان کے دوسرے حصوں میں چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہاں پہ دہشت گردی ہو اور پاکستان دن پہ دن ترقی کا راستہ چھوڑ کے پیچھے جائے. جیسے ان کے پاس مختلف اینکرز آتے ہیں، جی انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے مین اسٹریم پہ، ان کو کہیں نہ کہیں کچھ چینلز پہ دکھایا جاتا ہے. حامد میر صاحب آتے ہیں، آسمہ جہانگیر کی جو صاحبزادی ہیں وہ آتی ہیں، منیزہ جہانگیر آتی ہیں، یا دوسرے تیسرے آتے ہیں، ان کو کوریج دیتے ہیں. ایسے آپ کے پاس کوئی لوگ آئے ہیں کوریج کے لیے؟ بالکل، ہمارے پاس بھی آئے ہیں. وہی اینکر سے صرف حامد میر صاحب نہیں آئے، باقی اینکر آئے ہیں یہاں پہ. وہ بھی ہمارے باتیں سنتے ہیں، وہاں کی باتیں سنتے ہیں. دیکھیں، وہ بھی بلوچ ہیں، ہم بھی بلوچ ہیں. مسائل ابھی ہم دونوں پارٹیاں آئے ہیں، ہم دونوں پارٹی یہی چاہتے ہیں بلوچستان میں امن ہو. ہم بلوچستان کے امن کے لیے نکلے ہیں. اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں آج سڑکوں میں اسلام آباد کے، اور ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں بلوچستان میں امن ہو، دہشت گردی نہ ہو. اگر یہاں سے کوئی پنجابی، سندھی، پشتون آتا ہے تو وہ ایک اچھا سا میسج دے کہ بھئی بلوچستان ایک اچھا علاقہ ہے. اگر دیکھیں یہاں پہ میرے لوگ پنجابیوں کے قاتل ہوتے، میں آج کس منہ سے اسلام آباد میں بیٹھتا. مجھے فخر ہے میرے والد صاحب نے سب سے پہلے آواز اٹھایا کہ یہ ان کو نہ مارو، مزدوروں کا کیا گناہ ہے. یہ تحریک نکلا تھا تربت سے، خضدار پہنچا، وہاں پہ نعرے بازیاں ہو رہی تھی سی ٹی ڈی کے خلاف. اس تحریک کے سامنے، یہ تحریک ڈی سی آفس کے سامنے تھا، اور دوسرے آغا سلطان ابراہیم روڈ پہ سی ٹی ڈی کے ایک بلوچ افسر ایس چو مراد صاحب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ایک دفعہ بھی ان لوگوں نے سوال نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک بلوچ کے لیے نکلے ہو، ہم مانتے ہیں بالاچی کی اسٹوڈنٹ تھا. وہ کیا بلوچ نہیں تھا جس کو آپ کے دھرنے کے سامنے بے دردی سے بم سے اڑایا؟ یہ بھی سوال ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار وہ بلوچ نہیں تھا. میرے دل پہ سب سے زیادہ یہی بات بیٹھا ہے کہ یار یہ صرف ایک مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں. کیوں ان بلوچوں کا بھی نمائندگی نہیں کرتے جن کو دہشت گرد تنظیم مارتے ہیں بے گناہ، صرف اور صرف ایک لیبل دے کے؟ ابھی میرا ماضی نہیں دیکھ رہے، صرف اور صرف میرے کچھ تصویروں پہ جج کر رہے ہیں کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ ہے. تھینک یو.